और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है। इसे सभी डीसी, सिविल सर्जन और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट को भेजा गया है। अब प्रोटोकॉल क्या है वो आपको बताते हैं। इसके मुताबिक संक्रमित मरीज की पहली जांच 7 दिन बाद होगी। अगर मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाला है और 7 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है तो हर दूसरे दिन जांच करानी होगी। वहीं अगर 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा। होम आइसोलेशन और प्री सिम्प्टोमेटिक यानी हल्के लक्षण वाले मरीजों पर भी यही प्रोटोकॉल लागू होगा। वहीं कैटेगरी सी यानी गंभीर मरीजों की 10 दिन के बाद जांच होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी डिस्चार्ज करने से पहले ये देखना होगा कि पिछले 3 दिनों में मरीज में कोई लक्षण तो नहीं था। वहीं पॉजिटिव मिलने पर हर दूसरे दिन जांच करनी होगी। डिस्चार्ज होने पर उन्हें 7 दिन घर पर ही आराम करना होगा। तो चलिए, ये प्रोटोकॉल जारी किया गया है और इस प्रोटोकॉल को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अब जांच में भी तेजी आएगी और एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक मरीजों का क्लासिफिकेशन किया गया। और इसके साथ ही साथ जो सी कैटेगरी के जो कोरोना संक्रमित होंगे, जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, उनके लिए ये कैटेगरी डिवाइड किया गया, जिससे आसानी होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सहयोगी रांची से अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। अंजनी का रुख करते हैं पहले। अंजनी, देखिए, ये प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए जारी किया गया ताकि सुविधा हो, ना सिर्फ मेडिकल स्टाफ को सुविधा हो, बल्कि जो जांच के लिए जो सैंपल्स टेस्टिंग लैब में आ रहे हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज किया जा सके कि प्रायोरिटी किसे देनी है और कैसे, कब, कहां पर ट्रीटमेंट शुरू करना है। देखिए, जो नया प्रोटोकॉल है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए, तो एक बेहतर हम उपाय कह सकते हैं कि मरीजों का अलग अलग तरह का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात की जा रही है। लेकिन देखिए आरती, इसमें समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस तरह का की जो व्यवस्था होगी, क्या उतने कर्मचारी इनके पास हैं, क्या प्रॉपरली जो जांच रिपोर्ट आनी है, क्या उसके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था की गई है। देखिए, कागजों में नियमों को बना देना बड़ा आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब जमीनी धरातल पर जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो वहाँ लापरवाही साफ दिखाई देती है। ठीक है, एक पहल हो रही है, उसमें तमाम तरह की चीजें यदि समय के अनुसार होंगी तो अच्छी बात है। वैसे में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ज़्यादा मतलब बोझ नहीं पड़ेगा और मरीज भी जो है कम समय में यदि ठीक होता है तो उसे घर जाने की सुविधा होगी। लेकिन अभी जिस तरह से रफ्तारें बढ़ रही हैं, आरती, रांची में कल देखिए 187 मरीज आए हैं और रांची में 3.27% की दर से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और पूरे झारखंड की हम बात करेंगे तो रांची जो है मतलब हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। रांची में लगभग 859 जो कोरोना मरीज हैं वो रांची में है और रांची में अलग अलग लोकेशन में इस बार हम लोग देख रहे हैं आरती, एक बार में एक लोकेशन में मतलब गुच्छे में मरीज मिल रहे हैं। कहीं 10 मिलते हैं, कहीं 5 मिलते हैं, कहीं 32 मिलते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरह का जो सेकेंड स्ट्रेन की जो बात हो रही है, तो ये समझने वाली बात है कि ग्रुप में अलग अलग लोकेशन में मिल रहे हैं मरीज। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। और वैसे में होली पर्व है, कई तरह के फेस्टिवल हैं और लोगों के मन मिजाज में भी ये बैठा है कि होली खेलना है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसका बड़ा कठोरता से सबों को पालन करना चाहिए, नहीं तो और तेजी से स्प्रेड करेगा और फिर जो है कोई कड़े फैसले फिर सरकार लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो खेल गांव में भी पूरी तैयारी शुरू हो गई है और सभी हॉस्पिटल्स को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो
और पूरे प्रदेश के जो डीएम हैं, जो सिविल सर्जन है पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में, तो उन्हें भी कई तरह के दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग से दी गई है। तो हमें लगता है कि सभी ने अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दी है, लेकिन जो कोरोना का जो मरीज है उसकी रफ्तार बढ़ते जा रही है। चलिए, रफ्तार बढ़ रही है और बढ़ती रफ्तार को देखने के लिए सरकार के तरफ से जो बयान आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन में, ये संकेत है कि अगर हालात इसी तरह से बदलते रहे तो बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कड़ा फैसला लिया जा सकता है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। प्रभात, हर दिन एक नया आंकड़ा सामने होता है और अगर ताजा आंकड़ा देखें तो 340 नए केस, यानी 350 केस एक दिन में। बहुत कुछ तस्वीर अब पुराने दिनों की याद दिलाता हुआ। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि पुराने दिनों की याद दिलाता हुआ तस्वीर सामने आ रहा है। जिस तरीके से जैसे अभी अंजनी बता रहे थे पूरे राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम जमशेदपुर या कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए और हर दिन 2-4 जो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। जैसे कल की अगर हम बात करें तो कल 35 कोरोना पॉजिटिव की पहचान हो पाई है, जिसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। राज्य सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है और होली में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप परिवार के साथ में अगर होली की जो परंपरा है उसे पूरा करते हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन आने के बाद बहुत ज्यादा लोग कैजुअल हो गया था कि चलिए वैक्सीन आ गया, लेकिन लोग वैक्सीन लेना भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम जमशेदपुर को उपायुक्त से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि लोग अभी भी वैक्सीन लेने सेंटर तक नहीं पहुंच रहे। अगर वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर में कोरोना का अटैक होता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन वो करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। अगर आपके पास वैक्सीन आपने नहीं लिया तो हो सकता है कि वैक्सीन के अलावा सरकार ने जो नया प्रोटोकॉल जारी किया है, सिर्फ प्रोटोकॉल जारी करना एक तरह से कहें तो इतिश्री कर लेना नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक मरीज जो संक्रमित होंगे वो, साथ ही जो सी कैटेगरी के जो मरीज होंगे वो, इन सब के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ानी होगी। आप मरीजों को क्या फैसिलिटीज दे पाएंगे? जो कोविड संक्रमित मरीज पहुंचेंगे उनको क्या फैसिलिटीज मिल पाएंगी? टेस्टिंग लैब्स कितने अवेलेबल होंगे? सेंटर्स पर क्या सुविधाएं मिलेंगी? इन तमाम चीजों की भी व्यवस्था विभाग को करनी होगी, तब जाकर एक मुकम्मल तैयारी हो पाएगी इस जंग से लड़ने के लिए। बिल्कुल आरती है, देखिए जो नए अभी जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एसिम्प्टोमेटिक और सी में, वो कहीं ना कहीं अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एमजीएम जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ टेस्टिंग हो रहे हैं। लेकिन आपने कहा सही कि इसकी सेंटर बढ़ाने होंगे, तभी जाकर लोगों की ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सकेंगे और कैटेगराइज किया जा सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक है या बी है या सी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का ये गाइडलाइन जारी हुआ कि जो 7 दिन बाद टेस्ट किया जाएगा और जिसमें हल्के लक्षण होंगे उसको घर भेज दिया जाएगा, घर पे आइसोलेशन रहना। अगर जो गंभीर है उसे अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बड़े कोरोना काल के समय में बहुत सारे हॉस्पिटल में इलाज हो रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी जो है जो सरकारी अस्पताल है या सदर की बात करें या एमजीएम अस्पताल में यहीं पे इलाज हो रहा है। अगर इस केसेस अगर बढ़ने लगे कंटिन्यू तो कहीं ना कहीं और जो टाटा के जो अन्य अस्पताल है वहां भी व्यवस्था करनी होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है, लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक जो जिस तरीके से जो सेकेंड वेव में जिस तरह से लोगों का पॉजिटिव आना और इसमें पता भी नहीं चलता है आरती, छोटे छोटे लक्षण है और वो लक्षण जाके बाद में गंभीर हो जाते हैं। इसीलिए ये स्वास्थ्य विभाग ने ये नया गाइडलाइन जारी किया ताकि वो 7 दिन के अंदर ही पता चल जाए कि उस पर लक्षण कैसे है। अगर कमजोर ये प्रोटोकॉल इसीलिए है ताकि डिटेक्ट हो पाए। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है या प्री सिम्प्टोमेटिक है, इसके बावजूद पहचान हो पाए कि कौन से लोग कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है, ये पहचान हो पाए, इसलिए ये नया प्रोटोकॉल है। अंजनी, प्रोटोकॉल तो जारी कर दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर विभाग तैयार है? जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, खेलगांव में आपने कहा तैयारी की जा रही है, लेकिन बात वहीं उठती है कि क्या मरीजों को वो फैसिलिटी मिल पाएगी? टेस्टिंग लैब में क्या इंतजामात है? क्योंकि हम लगातार वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लोग दिन दिन भर एक रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन्हें रिपोर्ट तक नहीं मिल पा रही है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
देखिए आरती, जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत सभी को काम करना है। लेकिन अभी एक बड़ी मतलब इसमें इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात यह है, जो राज्य के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ जहाँ कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है, तो मुख्य तौर से वहाँ ज़्यादा ध्यान है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कोरोना का वैक्सीन दें। तो ये अब एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जहाँ स्वास्थ्य महकमा को कोरोना वैक्सीन देने का और कोरोना से संक्रमित मरीजों को भी देखना है। तो अब जो है स्वास्थ्य महकमा को एक तालमेल बैठाना होगा और तभी जो है इसमें हम कह सकते हैं कि मरीजों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट होगा। जैसे हम सदर हॉस्पिटल की बात करते हैं, सदर हॉस्पिटल में वैक्सीन देने का भी काम होता है और यहाँ पे कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी यहाँ ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था है। लेकिन आप उसमें यदि गौर करेंगे तो जो नर्सेस की कमी है और जो मैन पावर है उसकी कमी है। तो सरकार के सामने, स्वास्थ्य महकमा के सामने ये कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और अंजनी, ये जो समस्या है, इस समस्या से निपटना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इजाफा हो रहा है मरीजों में, अब मरीजों का अगर ट्रीटमेंट शुरू होगा, अगर इस तरह से आंकड़े बढ़ेंगे तो इन समस्याओं को खत्म करना पहले विभाग के लिए जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और अंजनी, आप दोनों का। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोना कोना कोरोना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आंकड़े देखिए कैसे डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं और अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सरकार ये कह रही है कि अगर हालात इसी तरह बदलते रहे तो बहुत जल्द कड़े फैसले और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसी के मद्देनजर नया प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है। इधर राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दे रहा है, खासतौर से राजधानी रांची में, क्योंकि राज्य का 2/3 से भी ज्यादा मामला यही सामने आ रहा है। राज्य के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद के मुताबिक लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसके बाद अब विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर टेस्ट करवाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है।